तो हर्षा भोगले ने क्रिक बज़ के लिए जो है इंस्टाग्राम पर कोई उन्होंने रील, मतलब ऑब्वियसली जब वीडियो क्या होगा तो उसकी कोई बात है, तो जायसवाल का कमेंट उस पर यह है कि इफ़ यू डोंट नो व्हाट ही सेड देन प्लीज़ डोंट मेक योर जजमेंट, इफ एनीवन क्रॉस द लाइन वी नीड टू लेट देम नो दिस इंडिया विल फाइट एंड रिप्लाई। अब देखो जो भी है आप अपना पॉइंट रखो कि क्या है, किस तरीके की चीज़ है। अब इसमें भी आप वो वाला कि अगर कोई कुछ कहेगा तो हम ये बताएंगे कि ये इंडिया जो है लड़ेगा और रिप्लाई करेगा, आप अपनी बात कर सकते। तो ये वाला पॉइंट मुझे मतलब ये उस तरीके से वो थोड़ा सा वो लगता है कि दिस इंडिया, फिर कौन, मतलब वो तो सीधे सब बोलेंगे भाई इंडिया की बात ये हो, तो आप अपना पॉइंट भी रखो ना कि भाई आपके साथ हुआ है। तो आप वो कोई बोले कि आपने जो डिकवेला को स्लेज किया या ये किया, जो भी करा जिस भी कॉन्टेक्स्ट में, आपकी आवाज़ वहाँ पर माइक पर है, तो बोलेंगे भाई कि दिस श्रीलंका विल फाइट। अब मुझे ये नहीं पता ये कह क्या रहे हैं, मतलब हर्षा भोगले शायद वही कह रहे होंगे, क्योंकि यशस्वी ने अगर आपत्ति जताई है तो उन्होंने ये बताया होगा कि भाई पॉइंट ये है कि फिजिकल नहीं हो सकते आप, जो कि बिल्कुल वैलिड बात है। आप स्लेजिंग करो, बैंटर करो और जो भी करो, बट फिजिकल आप नहीं हो सकते। फिजिकल होगे तो आपको सस्पेंशन पड़ सकती है, सस्पेंशन डिमेरिट पॉइंट से होता है, डिसिप्लिनरी एक्शन। और आप इवेंचुअली जो इंपॉर्टेंट काम है अपना वो तो कर लो साथ में, रन्स बनाना, क्योंकि आपके भी रन्स जो आए नहीं है कुछ टाइम से। इसके बाद ये ना भूलें कि आप न्यूजीलैंड जा रहे हो, तो अगर वहाँ पर भी रन्स नहीं आएंगे तो वहाँ क्या होगा। तो ये पूरा जो है हर्षा भोगले और उनका जो लफड़ा चल रहा है ये उसका है। तो ये उन्होंने मतलब जो भाई लोग कह रहे कि मतलब कुछ लोग ये कहते हुए कि हर्षा भोगले को ये कहते हैं कि तुमने क्रिकेट नहीं खेली है, तो वैसा नहीं है। हर्षा भोगले ने, वो क्रिक बज़ पर रहते हैं एज एक्सपर्ट, कमेंट्री भी कर रहे होते हैं, तो उनसे सवाल जब हुआ, मतलब ऑब्वियसली इसी बात पर होगी भाई कि जो यशस्वी वाला मैटर रहा उसको आप कैसे देखते हैं कि क्या है उसमें। तो उन्होंने वहाँ ये कहा है कि भाई ऑब्वियसली कहा होगा, मैंने क्लिप नहीं सुनी है, बट यही कहा होगा कि ठीक है जो भी हुआ, स्लेजिंग बैंटर ये सब पार्ट रहता है, बट लाइन क्रॉस नहीं करनी चाहिए, फिजिकल नहीं होना चाहिए। क्योंकि यशस्वी के रिप्लाई से मैं समझ रहा हूँ, यशस्वी का रिप्लाई वहाँ ये कहता है कि आप अगर वहाँ पर नहीं थे, आपको पूरी बात नहीं पता है, तो आप अपना जजमेंट मत दो। और जजमेंट मत दो से उनका ये कहना है कि भाई जिस तरीके से पूरा मैटर हुआ उसमें कोई अगर कुछ कहेगा तो हम ये बताने आए हैं कि ये जो इंडिया है ये लड़ेगा भी और रिप्लाई भी देगा। तो उन्होंने वो इंडिया वाला भी वहाँ पर एक पॉइंट रखा, जो मैंने आपको समझाया कि वो किन कॉन्टेक्स्ट में आप कहाँ पर कैसे कभी कभार यूज़ भी करते हो। तो मैटर क्या हुआ था कि कल यशस्वी जायसवाल ने पहले चौके वौके मारे वहाँ पर, तो चौके वौके लगाए, जब उन्होंने वहाँ पर रन स्कोर करे तो उसके बाद जब उनके ऊपर डिसमिसल जब हुआ तो असिता फर्नांडो ने जो है उनको पूरा प्रॉपर स्लेज किया था। और स्लेजिंग वेजिंग का जो मैटर रहा वहाँ, तो स्लेजिंग के मैटर के बाद क्या होता है, वो पहले चौका मारते हैं, फिर उसके बाद वहाँ पर उनका लफड़ा शुरू होता है। तो जब वो जा रहे होते हैं तो असिता सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, तो यशस्वी वहाँ पर हल्का सा मुड़ते हैं। जब वो हल्का सा मुड़ते हैं तो वो कुछ कहते हैं, तो फिर यहाँ से भी कुछ आता है जवाब, फिर वो दोनों बिल्कुल हेड ऑन हो जाते हैं। तो यशस्वी जायसवाल, मतलब फिजिकल टच फर्स्ट जो है यशस्वी जायसवाल की तरफ से होता है। यशस्वी जायसवाल जो है वो हेलमेट की उस पर जो है, मतलब जो हेलमेट की पीक जिसे हम कहते हैं, जो कैप का जैसे आप देखते हो, तो उससे उनके फोरहेड पर वो उस तरीके से वो भी करते हैं। तो ये आपको मतलब वहाँ पर पूरा इंसिडेंट जब हुआ तो उसके बाद सोशल मीडिया पर पूरी चर्चा हुई, शोज़ पर भी हमने देखा कि वहाँ पर बातचीत हो रही थी कि चेतेश्वर पुजारा, सब लोग बात कर रहे थे, सबने अपना अपना पॉइंट रखा। तो हर कोई ज़्यादातर यही कहता है भाई कि फिजिकल होने की वहाँ पर किसी को कोई नीड नहीं रहती है जब भी कुछ ऐसा होता है। स्लेजिंग बैंटर ये सब पार्ट हैं, आपको याद होगा उससे पहले कगिसो रबाडा जो हम सैंड पेपर वाली सीरीज़ कहते हैं, वहाँ पर शोल्डर बार्ज वाला इंसिडेंट हुआ था, तो उसके बेसिस पर ना आपको वो अब क्या होता है डीमेरिट पॉइंट्स मिलता है, आपका बैन, सस्पेंशन। बट काफ़ी लोगों ने ये भी एक डर जताया है, अब देखना पड़ेगा यशस्वी को पहले क्या कुछ डीमेरिट पॉइंट्स पड़े हुए हैं, क्या कुछ चीज़ें कि फिजिकल के टाइम पर आप बैन, सस्पेंशन डाल सकते हो। तो वहाँ पर अभी मैच रेफरी की तरफ से अभी तो कुछ आया नहीं है, शायद हो सकता है कि मैच की प्रोसीडिंग्स जब हो जाएं तो ये भी यशस्वी, देखो यशस्वी जायसवाल को भी अगेन अगर वो जाकर फिर से वही रीलों पर कमेंट कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, आप अपना फोकस रखो अभी गेम पर। अभी इस मैच की भी एक इनिंग्स बाकी है। अभी जो लोग आपके, मैं बता दूं, जो लोग अभी आपके सपोर्ट में होंगे कि भाई सही पेल दिया, हर्षा को पेल दिया, यशस्वी जायसवाल कम ऑन, सही रगड़ दिया, ये ऐसे हैं वैसे हैं, आप अगली इनिंग्स में जब फेल होगे, आपकी अगली इनिंग्स जब नहीं आएगी वहाँ पर और रन्स नहीं आएंगे, और यहाँ पर आप टेस्ट मैच की हम बात कर रहे हैं, आपके इस दौरे पर रन्स नहीं है अभी, ठीक है, उससे पहले जाओ वेस्ट इंडीज़ में, अफगानिस्तान में सॉरी, जहाँ पर सेंचुरी मारने की अपॉर्चुनिटी थी वो आपने नहीं करी, फिर साउथ अफ्रीका जहाँ पर इंडिया हारी वहाँ आपकी परफॉर्मेंस उतनी नहीं है, इसके बाद आपने जाना है न्यूजीलैंड। तो लोग फिर इसी सब चीज़ों को कि भाई आपका ध्यान नहीं है, सोशल मीडिया पर ही रहते हो क्या, वहाँ पर अगर दिन भर रील्स देखोगे, कमेंट्स करोगे, और ऑब्वियसली किसने शायद पहुँचाई होगी, और वैसे मतलब क्रिक बज़, क्रिक इन्फो ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं, क्रिकेटर्स फॉलो भी करते होंगे अपडेट्स वगैरह के लिए, जो भी चीज़ है। तो फिर उन्होंने जो है कि वहाँ पर अब देखो क्रिकेट अपडेट्स भाई वही कहने कि रन बनाऊंगा नहीं लेकिन बकवास ज़रूर करूँगा। तो अब यही सेम चीज़ अगर देवदत्त पड्डिकल कर देते तो कॉन्टेक्स्ट अलग होता कि पड्डिकल देखो विद द बैट भी, और यहाँ पर भी अगर कोई उनके अगेंस्ट बोल रहा है, बट यशस्वी जायसवाल को क्या करना है अभी,
अपना मुंह से जवाब देने की बजाय जवाब देने का वक्त है अभी बल्ले से, विद द बैट आप रिप्लाई करो, विद द बैट आप अपने एक्शंस, आप फील्ड में आओ। अभी आप पर एक इनिंग्स है, अब वो एक इनिंग्स मिलती है नहीं मिलती है डिपेंड करेगा श्रीलंका कैसी बैट करती है। इंडिया यहाँ पर 330-31 अभी ऑलरेडी पहुंच चुकी है। द मोमेंट इंडिया पार्टनरशिप लग जाते हैं, ऋषभ पंत, ध्रुव जुरेल, वो 450, 470 इतना कुछ आसपास चले आते हैं, फिर पूरा स्कोप आपका खत्म हो जाएगा और इवन सेकंड इनिंग्स में बैटिंग आएगी भी तो इतनी बैटिंग नहीं होगी कि जी आप शतक ही टेक दो वहां पर, या फिर आपको तेज रन बनाने पड़ेंगे। अगर श्रीलंका वहां तक पहुंचती है उस सिचुएशन में मैच जाता है, क्योंकि आज दूसरा दिन है अभी, फिर तीसरा दिन, चौथा दिन, फिर आप रिजल्ट के लिए भी देखोगे ना, हमें जल्दी डिक्लेयर करना है, तो तेज रन बनाने के चक्कर में आउट होने का चांस रहता है। नहीं हुए आउट, 100 मार दिया तो वेल एंड गुड, बट अगली इनिंग्स भी ऐसी आती है कि भाई रन्स नहीं है और चीज़ें नहीं हो रही हैं, तो फिर ये कमेंट का भी अलग बवाल। और ये अभी मतलब लोगों ने बताया, मतलब कब उन्होंने किया है उस पर जो टाइम स्टैम्प भी मैं देख रहा हूँ किस टाइम पर है, क्योंकि फिर आपको ये आइडिया मिलेगा कितनी देर पहले ये मतलब कमेंट वगैरह उन्होंने किया है ये पोस्ट पर जो आ रहा है। तो ये आपका हुआ है मतलब रात के टाइम पर ये पोस्ट किया गया था, जो क्रिकबज़ पर रील पोस्ट करी गई है। और यशस्वी जायसवाल मतलब आज दिन का खेल शुरू होने से पहले सुबह सुबह मतलब जिस टाइम आपके पास फ़ोन है इसमें आ रहा है कि 3 घंटे पहले का इनका ये कमेंट यहाँ पर है। तो अभी जब हम बात कर रहे हैं तो 10:30 अभी हो रहा है, 3 घंटे पहले अगर इसको 4 घंटे पहले भी कर दो तो 6-7 बजे जब आप उठ रहे हो, आपको या तो किसी ने भेजा या कोई बात हुई या फिर आप तक पहुँचा वैसे, तो आपने यहाँ पर वो किया। तो ये सारी चीज़ें क्या है ना, बाद में आपके भी थोड़ा सा अगेंस्ट मतलब वो होगी और आपके, क्योंकि रन्स नहीं आ रहे, रन्स आ जाएंगे तो भाई सब कुछ ठीक लगता है, नहीं आते तो तमाम सवाल होते हैं। तो ये आपका पूरा का पूरा मैटर आपको बताया। बाकी आपने अगर नहीं देखा तो जाकर देख सकते हैं क्रिकबज़ पर जो है हर्षा भोगले की ग्रील है जहाँ पर वो यशस्वी के बारे में बता रहे हैं। नीचे पहला ही कॉमेंट आपको यशस्वी का हाईलाइट दिखेगा क्योंकि वो सब लोगों ने लाइक किया हुआ है, जिसपे यशस्वी कहते हैं भाई आपको नहीं पता तो आप ना बोले। सेम चीज़ याद करो ऋषभ पंत ने भी कही थी न्यूजीलैंड में ही हर्षा भोगले से। मैं कह रहा हूँ कि भाई अग्री करो डिसअग्री करो, ओपनली जब करते हो ना बाद में आपके पीछे पड़ जाती है। तो ऋषभ पंत ने बोला था कि भाई आप मेरे को कहाँ कंपेयर कर रहे हो अभी से, माही भाई ने इतना खेला, ये है वो है। तो ऋषभ पंत वाइट बॉल में है नहीं कभी आसपास, आज बस टेस्ट क्रिकेट खेलते हैं। तो अब यशस्वी जायसवाल एक ही फॉर्मेट खेलते हैं, रेड बॉल, वहाँ पर कंपटीशन भी नहीं है उनके सामने कोई उस तरीके का, और उनकी परफॉर्मेंस भी अच्छी रही है। बट अभी करंटली उनका फोकस जो है जो हम कहते हैं कि और ज़्यादा होना चाहिए बड़े रन्स पर रादर देन इन सब चीज़ों पर।